हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश फिनिशर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एपिग्राम, फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों, फिर एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिग्राम एपिग्राम क्या होता है दोस्तों? ये ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग होता है, ठीक है दोस्तों। छोटी सी सूक्ति होती है, ठीक है। क्वाइंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडिया, ये क्या करता है? विरोधाभासी विचार को प्रस्तुत करता है, ठीक है। व्हिच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, क्या काम करता है? आपको सरप्राइज कर देता है और आपके अटेंशन को वो खींचता है, ठीक है। एपिग्राम क्या होता है? ये एक छोटी सी सूक्ति होती है जो एक विरोधाभासी विचार प्रस्तुत करता है और आपके ध्यान को आकर्षित करता है, बहुत ही सरप्राइजिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा आदमी का पिता होता है। तो आप इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है कि बच्चा किसी आदमी का पिता कैसे हो सकता है। आपको इससे क्या हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है। भाई, कोई बच्चा आदमी का पिता कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी अटेंशन को भी खींच रहा है। एंटीथेटिकल आइडियाज भी, मतलब आपको एक विरोधाभासी लग रहा होगा, ठीक है। भाई, कोई बच्चा आदमी का पिता कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डीप मीनिंग होता है दोस्तों एपिग्राम का, कि मतलब जैसे जो बचपन में जो उसका व्यवहार रहता है या जो सब कुछ वो सीखता है, तो बड़ा होकर उसको आदमी बनने में काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जीवन के मध्य में ही हम मृत्यु में हो जाते हैं, मतलब हम मर जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई मृत्यु के मतलब जीवन के बीच में ही कैसे मर सकता है? तो ये आपको क्या कर रहा है? सरप्राइज कर रहा है ना। तो ये आप समझ सकते हैं ये क्या है? एपिग्राम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भाई, कोई इंसान जो है मृत्यु के बीच में कैसे मर सकता है, ठीक है। तो आपको सरप्राइज कर रहा है। एंटीथेटिकल विचार भी है, ठीक है। तो और ये आपको क्या करेगा इसमें कहने का मतलब ये हो रहा है दोस्तों, इसका डीप मीनिंग क्या हो रहा है? कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जिनके अंदर मोरलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है, वो मृत्यु के पहले ही मर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। इसमें क्या कह रहा है कि जो मूर्ख होते हैं वहाँ पर भाग पड़ते हैं जहाँ पर जो एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, जहाँ जाने से डरते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, देख रहे हैं भाई? जहाँ पर देवदूत जाने से डरते हैं वहाँ पर मूर्ख जो होते हैं दौड़ पड़ते हैं। तो ये क्या है? एंटीथेटिकल आइडियाज प्रोड्यूस कर रहा है और आपको सरप्राइज कर रहा है। तो ये क्या है? एपिग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर डीप मीनिंग क्या होगा दोस्तों इसका, कि जैसे क्या होता है कि जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो जो जिस रास्ते को कहते हैं बेटा ये जो है ये गलत डायरेक्शन है, यहाँ पर इस रास्ते पर मत चलो, लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं ना वो जानबूझकर उसी रास्ते पर चलते हैं, ठीक है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। अब इसका क्या मतलब हो रहा है कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मतलब मानवता का प्रॉपर स्टडी ही इंसान है, मनुष्य है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई, मनुष्य को मतलब अपने आप को जान लो तो आप मानवता को जान सकते हो। अपने आप के अंदर की जो मानवता है, अपने अंदर की जो मनुष्यता है, अगर आप उसको जान लेंगे तो आप मानवता को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5वां है। द आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। अब बताइए इसमें क्या है? द आर्ट लाइज, आर्ट निहित होता है, किस में निहित होता है? इन कंसीलिंग आर्ट, मतलब आर्ट को छिपाने में। अब यहाँ पर क्या है? मतलब आर्ट को छिपाना ही कला है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? एंटीथेटिकल आइडियाज हैं और आपको सरप्राइज कर रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ही मेक्स नो फूल हु नेवर मेड अ फू। कह रहा है ही मेक्स नो फूल, वह कोई भी फ्रेंड नहीं बनाता, हु नेवर मेड अ फू, जिसके पास कोई शत्रु ना हो।
भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिसके पास जो है मित्र नहीं होगा तो उसके पास शत्रु नहीं होगा, या फिर जिसके पास शत्रु नहीं होगा क्या उसके पास मित्र नहीं होगा? ये क्या है? एंटीथेटिकल आइडियाज, विरोधाभास है, जस्ट विरोधाभासी बातें कर रहा है और आपको ये सरप्राइज भी कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? एपिग्राम है। ठीक है, अगला देखते हैं। इट इज अ वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड। यह बुद्धिमान पिता होता है जो अपने बच्चों को जानता है। भाई कैसी बात कर रहा है ये? जो मतलब बुद्धिमान पिता वो होता है जो अपने बच्चों को जानता है, ऐसा कैसे? भाई हर इंसान जो है अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एक बुद्धिमान पिता अपने बच्चों को जानता है। हर पिता अपने बच्चों को जानता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कोई जो बुद्धिमान पिता होगा वही अपने बच्चों को जानेगा। तो क्या है यहाँ पर? एंटीथेटिकल आइडियाज है और आपको ये सरप्राइज कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? एपिग्राम का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर दियर डेथ। जो डरपोक लोग होते हैं दोस्तों, वो मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। देख रहे हैं मतलब क्या हो रहा है दोस्तों? अब आपको ये बात सुन के क्या लग रहा है? सरप्राइजिंग हो रहा है। एंटीथेटिकल आइडियाज है इसमें। भाई कावर्ड्स डाइज मेनी टाइम, जो डरपोक लोग होते हैं वो कई बार मरते हैं। बिफोर डियर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले कई बार वो मरते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको सरप्राइज भी हो रहा होगा, एंटीथेटिकल विचार भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों, जैसे जो लोग डरपोक किस्म के होते हैं वो लोग वे हमेशा क्या करते हैं? डर डर के जीते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मृत्यु से पहले ही मरे समझे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। यहाँ पर हो रहेगा दोस्तों। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, वे भी सेवा करते हैं, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। अब बताइए भाई, कोई खड़ा होके कैसे किसी की सेवा कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर भी एंटीथेटिकल आइडियाज हैं। ठीक है, और आपको सरप्राइज कर रहा है। ठीक है भाई, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल और केवल खड़े रहते और इंतजार करते हैं, तो भी आपकी वो भी सेवा करते हैं। तो क्या है? एंटीथेटिकल आइडियाज और सरप्राइजिंग, और आपके अटेंशन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये एपिग्राम है। ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो आखिर लड़के होते हैं। कई बार हमने सुना होगा आसपास कि बच्चे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा शरारती किस्म के होते हैं और उनको मना करने पर भी मानते नहीं हैं। ठीक है, वो अपने मन की करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है बॉयज़ विल बी बॉयज़, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। तो देख रहे हैं, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। ठीक है भाई, बच्चे को बच्चे ही बता रहा है, तो इसका मतलब आपको ये क्या कर रहा है? सरप्राइजिंग लग रहा है ना? तो यही होता है एपिग्राम। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।